और आज भी एक विश्वासी की जो चुनौती है वो उसका विश्वास है। आपके घर में सताया क्यों जाता है? क्योंकि आपका विश्वास यीशु मसीह पर है। लोग आपकी बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि आप यीशु प्रभु पर विश्वास करते हैं। दुनिया आपकी एनिमी कब बन जाती है? भाई आपका विरोधी कब बन जाता है? आपकी बहन आपकी विरोधी कब बन जाती है? आपका दोस्त आपका विरोधी कब बन जाता है? जब वो देखता है दैट पर्सन इज ग्रोइंग इन फेथ। पर शैतान को जीवित विश्वासी लोगों से ही दिक्कत है। पर यीशु मसीह कह रहा है मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करूंगा जिससे मेरे चेले शैतान पे जीत जाएंगे, और वो प्रार्थना है कि पतरस तेरा विश्वास ना जाए। हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा अटैक उसके बेटे बेटियों पर होता है। मालूम क्यों? क्योंकि वो चाहता है उसका विश्वास किल कर दे। याद रखना कलीसिया, यीशु तूफान में क्यों सो रहा था? क्योंकि तैयारी उसकी पहले से थी। हालेलुया। जब हम तैयारी पहले से करते हैं तो तूफानों में हम आराम से सोते हैं। हालेलुया। उत्साहित होकर बैठो, वचन आपके लिए। हालेलुया। आइए देखते हैं लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 31 वचन से, 31 चैप्टर से। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, सुनिएगा जी। शिमोन, हाँ है शिमोन, जी हाँ, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। जी आगे। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। इधर देखिए। हालेलुया। हालेलुया। शिमोन पतरस से बात कर रहा है, यीशु मसीह पतरस से बात कर रहा है, और वो कह रहा है शिमोन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। यह इंसिडेंस कब हो रहा है? यह इंसिडेंस तब हो रहा है जब परमेश्वर पिता इन सब को यीशु के द्वारा चुनकर अपने राज्य में ले आया है, और ये सब डिसाइपल ऑफ जीसस हैं। ये सब यीशु के चेले हैं। बहुत ध्यान से आज का वचन सुने। और शैतान चेलों को क्यों मांग रहा है, किस समय मांग रहा है? अगर आप इसका 22वां अध्याय और 28 वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में कुछ आएगा। ऊपर पढ़िए 28 वचन, सुनिए क्या लिखा है। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। हाँ। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, जैसे पिता ने, यीशु कह रहा चेलों से, जैसे पापा ने मेरे लिए किंगडम ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराता हूं। आमीन। आगे। ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी टेबल पर, मेरे मेज पर खाओ पियो। वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। वरन सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का तुम न्याय करो। इधर देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितनी बड़ी आशीष है कि तुमको मैं किंगडम दूंगा, तुम मेरे साथ बैठकर मेरी मेज पे, मेरी टेबल पर मेरे साथ खाना खाओगे। व्हाट अ ब्लेसिंग! क्या आशीष है, क्या वायदा है, क्या प्रॉमिस है। लेकिन जस्ट उसके बाद ही जब राज्य चेलों को मिल रहा है, जब राज्य की बात परमेश्वर पिता यीशु अपने चेलों से कर रहा है, उनके साथ वायदा बांट रहा है परमेश्वर। थोड़ा गेन बढ़ाओ इसका। बात कर रहा है, वायदा बांट रहा है, उसी के तुरंत बाद ही शैतान आ जा रहा है और यीशु से वो मांग रहा है कि चेलों को, डिसाइपल्स को गेहूं के समान फटके। ध्यान दीजिएगा, शैतान हमेशा जो प्रभु ने आपसे कहा है उसको चुराने के लिए तैयार रहता है। डेविल इज अ बिग चोर।
वो बहुत बड़ा चोर है, थिफ है, चुराने वाला है, उसके दूत भी चुराने वाले हैं, चोरी करता है वो। और सबसे जरूरी चीज जो शैतान चुराता है वो दो चीजें हैं। पहली है परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जो कुछ आपसे कहा है, प्रभु ने जो कुछ आपसे बोला है, यदि शैतान उसे चुरा ले तो आप बिना वचन के हो जाएंगे, विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड। और चेला यदि परमेश्वर के बिना वचन के हो जाए तो वो चेला ही नहीं है। अगर कोई विश्वासी बिना परमेश्वर के वचन के है, उसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, तो वो विश्वासी कहां है, तो वो चेला कहां है? विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड हम कुछ भी नहीं हैं, हम जीरो, हम नथिंग हैं। हम याजक होते हैं, हम सामर्थी होते हैं, हम एक सेना बनते हैं, हम राज पदाधिकारी बनते हैं। वो तब बनते हैं जब हमारे पास वर्ड होता है, वचन होता है। लेकिन शैतान ने मांगा कि गेहूं के समान चेलों को फटक दे, डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे। लेकिन यीशु ने क्या कहा? सुनिएगा, यीशु ने कहा, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना कि रहे, तेरा विश्वास जाता ना रहे। कोई बोले हालेलुया। हालेलुया। इधर देखो आप, बहुत मजा आएगा। गेहूं के समान फटकने का अर्थ जो मुझे अब समझ में आया, इसको मैंने बहुत पढ़ा है, पिछले दिनों मैंने बहुत प्रचार किया है, पर इसके सही अर्थ और तात्पर्य को मैं अब अंडरस्टैंड करता हूं। जब हम मसीह में आते हैं, जब मसीह को ग्रहण करते हैं, जब मसीह की आराधना करते हैं, सबसे बुरा शैतान को लगता है, क्योंकि आराधना, प्रार्थना, इबादतें हमें विश्वास में ग्रो करती हैं। और एक ग्रोइंग बिलीवर हमेशा पावरफुल बिलीवर होता है। आमीन। जो बढ़ने वाला विश्वासी नहीं है वो ताकतवर विश्वासी नहीं है, पर ग्रोइंग बिलीवर इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बिलीवर। पर जैसे ही आप बढ़ते हैं विश्वास में, ओ शैतान आता है, कई तरीके, कई हथकंडे वो अपनाता है किसी विश्वासी से परमेश्वर का वचन छीनने के लिए। और परमेश्वर के वचन को छीनकर, आपको बताऊं, वो उसके फेथ पे अटैक करता है, वो उसके विश्वास पे अटैक करता है। अगर विश्वास को किल कर दिया तो ये व्यक्ति मर जाएगा। याद रखिएगा, बाइबल कहती है, रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 17, इधर देखिए, जब मैं खोलूं तब खोलिए, जब मैं बोलूं तब खोलिए, बाकी सुनिए। रोमियो पहला अध्याय 17 वचन क्या कहता है? धर्मी जन विश्वास से, आप बोलो विश्वास से, और मैंने विश्वास ले लिया, हाँ क्या हुआ? मर गया। इट्स वेरी सिंपल। Righteous shall live by faith and I will take faith from righteous. He will die. वो मर जाएगा। अगर विश्वास मुझसे कोई छीन ले कि मैं यीशु विश्वास करता हूं कि मेरे पाप माफ किए गए हैं, मैं यीशु विश्वास करता हूं कि मैं उसकी संतान हूं, मैं यीशु विश्वास करता हूं कि मैं आशीष पाऊंगा, मैं यीशु विश्वास करता हूं कि उसमें मैं जीवन जीऊंगा, अगर कोई व्यक्ति मेरा विश्वास ही छीन ले तो आई एम डेड। मैं मरा हुआ हूं, मैं मर गया हूं। शैतान ने इसीलिए चेलों को मांगा ताकि उनके विश्वास को वो किल कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। और आज भी एक विश्वासी की जो चुनौती है वो उसका विश्वास है। आपके घर में सताया क्यों जाता है? क्योंकि आपका विश्वास यीशु मसीह पर है। लोग आपकी बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि आप यीशु प्रभु पे विश्वास करते हैं। लोग आपके एनिमी कब बन जाते हैं? जब वो आपको यीशु प्रभु पे विश्वास करते देखते हैं, परमेश्वर के वचन पर बिलीव करते देखते हैं। दुनिया आपकी एनिमी कब बन जाती है? भाई आपका विरोधी कब बन जाता है? आपकी बहन आपकी विरोधी कब बन जाती है? आपका दोस्त आपका विरोधी कब बन जाता है? जब वो देखता है दैट पर्सन is growing in faith, ये पर्सन, ये विश्वासी, ये प्रभु का बेटा, ये प्रभु की बेटी विश्वास में बढ़ रही है। सी, डेड लोगों से, डेड पीपल से कोई दिक्कत नहीं है,
पर शैतान को जीवित विश्वासी लोगों से ही दिक्कत है। और शैतान आया है और यीशु से कह रहा है, ओ मुझे दे दे कि मैं इन लोगों को फटक दूं। यीशु मसीह उसको डांट के भगा नहीं रहा है, पर यीशु मसीह कह रहा है, मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करूंगा जिससे मेरे चेले शैतान पे जीत जाएंगे, और वो प्रार्थना है कि पतरस तेरा विश्वास ना जाए। हालेलुया। अगर मैं यीशु होता और डेविल ने मांगा होता मनीष भैया को, कुलदीप को, विकास को, तो मैं कहता कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मनीष भैया का विश्वास ना जाए, ओ विकास का विश्वास ना जाए, मेरी बहन का विश्वास ना जाए, ये विश्वास में दृढ़ रहें। आपको मालूम, जिनका विश्वास ग्रो करता है और जिनका विश्वास मजबूत होता है, जो निराशा में भी आशा रखकर विश्वास करते हैं, और डेविल उनको फटकने नहीं पाता है। हालेलुया। डेविल उनको क्रश्ड करने नहीं पाता है, डेविल उनको हराने नहीं पाता है। यू आर विक्टोरियस इफ यू बिलीव इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान का सबसे बड़ा अटैक उसके बेटे बेटियों पर होता है। मालूम क्यों? क्योंकि वो चाहता है उसका विश्वास किल कर दे, किल कर दे। प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारी दुआ अभी सुनी नहीं जाएगी। तुमने प्रार्थना करी है, तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं। ये कौन कहता है? विश्वास। ये डेविल कहता है, हमारे विश्वास को क्रश करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तुम दुआ कर रहे हो, तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारी बीमारी बहुत बड़ी है। अरे छोटी मोटी बीमारी चंगी होती है, बड़ी बीमारी थोड़ी चंगी होती है। पागल हो क्या? और आप वचन नहीं जानते तो आपका विश्वास डेड हो जाएगा। और अगर वचन जानते हैं तो आप कहेंगे, यीशु के नाम में निकल, यहां से लाजर जिंदा हुआ था। हालेलुया। यीशु के नाम में निकल, यहां से याईर की बेटी जिंदा हुई थी। हालेलुया। यीशु के नाम में निकल, यहां से वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री चंगी हुई थी, तो मैं भी चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, एक विश्वासी शैतान को रिक्वेस्ट नहीं करता है कि प्लीज चले जाओ, वो कमांड करता है, निकल यहां से, परमेश्वर का वचन मेरे साथ में। हालेलुया। निकल यहां से, खुदा का बेटा हूं मैं, निकल यहां से, खुदा की बेटी हूं मैं। परमेश्वर का वचन ही हमारे फेथ को ग्रो करता है। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर का वचन चर्च यदि नहीं है तो हमारा फेथ ग्रो नहीं करेगा। आज जो लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, जो लोग क्रश्ड हो जाते हैं, जो लोग टूट जाते हैं, जो लोग निराश हो जाते हैं, उसके पीछे सिंपल सा एक मेन कारण मालूम क्या होता है? कि उनको परमेश्वर का वचन याद नहीं रहा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है, प्रभु का वचन मुझे क्या बता रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु के नाम में आपसे कहना मांगता हूं, यीशु मसीह चाहता है हमारा फेथ इतना बढ़ जाए, हमारा विश्वास इतना ग्रो करे कि ये वाला वचन हमारे जीवन में पूरा हो। यीशु के नाम में पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 23 वचन से क्या लिखा है। माइक मनीष भाई पढ़िए, मरकुस 11 उसके 23। जी सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं, सच कहता हूं, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, कि जो कोई किससे कहे, पहाड़ से कहे, इस पत्थर से, टुकड़े से, ईंटे से, बालू से, किससे? पहाड़ से। पहाड़ कैसा होता है? कितनों ने सीनरी बनाई है पहाड़ की? मैंने बनाई। 3 पहाड़, बीच से झरना, साइड में एक झोपड़ी, साइड में 2 पेड़, छोटा सा गन्ने खेत, नहर बहती, उसमें एक नाव चलाने वाला, एक टोकरी फल लेकर। याद आया कुछ? 80-90 में पैदा हुए तो सीनरी, और फिर कौवा उड़ता हुआ, काला था ना कौवा। मैंने कहा कौवा तो कह रही चिड़िया, कौवा भी चिड़िया ही होता है। इस पहाड़ से कहोगे, सुनिएगा, तू उखड़ जा, क्या सरक जा, तू उखड़ जा। पहाड़ प्लीज सरक जाओ, प्लीज शिफ्ट हो जाओ थोड़ा सा। पहाड़ सरक जा, उखड़ जा, पक्का? पहाड़ उखड़ जा, सरक जा, उखड़ जा, उखड़ जा। मजा आ गया?
पहाड़ उखड़ते देखा है कभी? उखाड़ा है कभी? एक नीम का पेड़ नहीं उखाड़ पाते तो पहाड़ उखाड़ लोगे। हैं? आत्मिक अर्थ समझिए इसका। तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, समुंदर में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, और अपने मन में संदेह ना करे। बोलो बोलो वैसे, संदेह ना करना, संदेह ना करना। पहाड़ जब भी उखाड़ना पहाड़ जब भी उखाड़ना और विश्वास करना, और विश्वास करना, संदेह ना करना। संदेह ना करना। बोलो परीक्षा जब बड़ी हो, जब बड़ी हो, विश्वास से आगे बढ़ना, विश्वास से आगे बढ़ना, संदेह ना करना। संदेह ना करना। आमीन। आमीन। विश्वास बढ़ रहा है। आमीन। उस पहाड़ से कहना उखड़ के समंदर में चले जाए और संदेह ना करना, तो वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा। वरन प्रतीति कर लेना कि जो कहता है वो हो जाएगा। हो जाएगा। प्रतीति कर लिया, इट्स डन। प्रतीति इट्स डन। प्रतीति कर लेना, जो कहता वो हो जाएगा। आगे हो जाएगा। पढ़िए ना, उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा। वही होगा। हालेलुया। इधर देखो, शैतान आया है, चेलों को मांग रहा है फटकने के लिए। लिसन, बहुत से विश्वासी इस एंड टाइम में फटके जाने के लिए रेडी रहें। आप फटके जाएंगे। फटके जाने का मतलब क्या है? परीक्षा का आना, टेम्पटेशन का आना, चुनौतियों का आना, आर्थिक चुनौती, पारिवारिक चुनौती, लिसन, आत्मिक चुनौती, घर में चुनौती, ऑफिस में चुनौती, आगे करियर और फ्यूचर के लिए चुनौती। शैतान मांगेगा और प्रभु मना भी नहीं करेगा। मना नहीं किया शैतान को उसने कि नहीं निकल, चेले मेरे अपना आदमी छोड़ा नहीं। मना नहीं करेगा। क्यों मना नहीं करता परमेश्वर? उसके पीछे भी एक रीजन बताता हूं, समझाता हूं अभी आपको। परमेश्वर यीशु नासरी सिर्फ ये प्रार्थना कर रहा अपने चेलों के लिए कि इनका विश्वास जाता ना रहे। मतलब क्या है? यीशु मसीह ने इनके साथ रहते हुए इनके विश्वास पे काम किया था। हालेलुया। जब ये मिराकल्स को होते हुए देखते थे यीशु से, इनका विश्वास बढ़ता था। जब इन्होंने रात भर मछली नहीं पकड़ी और जाल डाला, मछली नहीं आई, इनका विश्वास डेड था। पर जब यीशु नदी पे आया, उसने कहा फिर नाव को बीच में ले चलो और दाहिनी ओर क्या करो? जाल डालो। और जाल इन्होंने डाला और पूरी जाल में मछलियां फंस गई, यहां तक फंस गई कि जाल फटने लगा। इनका विश्वास बढ़ा। हालेलुया। यीशु हमेशा हमारे साथ रहता है। यीशु हमेशा हमारे साथ कार्य करता है, और जब वो कार्य करता है तब वो चाहता है उसके कार्य को समझें, देखें, और हमारा फेथ, हमारा विश्वास उससे ग्रो करे, हमारा फेथ उससे स्ट्रांग हो। तभी तो खुदा कह रहा है कि मैंने सिर्फ ये प्रार्थना करी है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। मालूम क्या कह रहा है? कह रहा है मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे बच्चों का विश्वास ना जाए, क्योंकि इनका विश्वास तो पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास है। हालेलुया। चाहे दुर्बलता कितनी भी क्यों ना हो, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, ये विश्वास करके खड़े होंगे और कहेंगे यीशु के नाम में कहता हूं, बीमारी बड़ी है उखाड़ यीशु के नाम में, दुर्बलता बड़ी है निकाल यीशु के नाम में, अंधकार बड़ा है निकाल यीशु मसीह के नाम में, एनिमी बड़ा है निकाल यीशु मसीह के नाम में, कोर्ट केस चल रहा है खत्म हो यीशु मसीह के नाम में, कर्जे हो गए हैं खत्म हो यीशु के नाम में। मेरा विश्वास इतना हो कि मैं पहाड़ों से कहूं उखड़ो, तो वो उखड़ के समुंदर में चला जाए। हालेलुया। चिल्लाओ प्रभु के लिए हालेलुया।
वचन से इतना भर जाओ कि सिर्फ आपके मुंह से विश्वास का वचन निकले, आशीष का वचन निकले, अनुग्रह का वचन निकले, जीवन का वचन निकले। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, यीशु मसीह ने आशीष दी तो आशीष आ गई, और जब उसने श्राप दिया पेड़ को तो वो सूख गया। यीशु मसीह के नाम में अपनी कमजोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को, बीमारियों को श्राप दिया करो। इंसानों को श्राप मत देना, गलती। आशीष देने के लिए बुलाया गया। आमीन। श्राप किसको देना है? अंधकार की शक्तियों को, जादू टोना को, विचक्राफ्ट को, दुर्बलताओं को, अपने फेलियर को, अपनी निराशा को। आई कर्स इन द नेम ऑफ जीसस। आई कर्स माई डिजीज इन द नेम ऑफ जीसस। आई कर्स माई पेन इन द नेम ऑफ जीसस। आई कर्स माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन द नेम ऑफ जीसस। आई कर्स इन द नेम। और आपको पता, सूख जाएगा वो, खत्म हो जाएगा वो। जब आप बोलना शुरू करेंगे, हो सकता कुछ दिखाई ना दे आपको। कुछ दिन बोलते रहना आप, कुछ दिन करते रहना आप, कुछ दिन उसको एक्सरसाइज करते रहना। एक्सरसाइज, फेथ की एक्सरसाइज। हाँ, 2 दिन बोला, कुछ नहीं हो रहा, बैठ जाते, नहीं, बोलते रहो यीशु के नाम में। जब हम लोग देखो, बहुत से लोग हील हो जाते हैं, कई तरह की शिफा होती है। एक तुरंत इंस्टेंट हीलिंग हो जाती है, एक हीलिंग शुरू हो जाती है। ये इंसान के फेथ पे डिपेंड करता है। हीलिंग शुरू हो गई, आपको क्या करना है? घर जाना है तो प्रभु कहना, प्रभु धन्यवाद, आज मेरे लिए प्रार्थना हुई है, ये काम मेरे लिए हो गया। आमीन। क्या हो जाएगा? नहीं, हो गया, हो गया, ऑल डन। 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले क्रूस पर यीशु ने सब कुछ किया है। मूर्ख व्यक्ति इसको नहीं समझता, वो सोचता अब करना बाकी, कुछ करना बाकी नहीं है, ऑल डन। यीशु ने इसीलिए 7 वाणी में से 1 वाणी कही, सब कुछ पूरा हुआ। मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। लेना कैसे है? विश्वास से। विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे, मेरे नाम से वो मुर्दे जलाएंगे, और जो कुछ करेंगे मेरे नाम से वो पूरा हो जाएगा। पढ़िए लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 फ्रॉम वर्स 17। सुनिएगा, सुनिएगा। लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसके 17 वचन से सुनिए जी। वे 70 आनंद करते हुए लौटे, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, 70 चेले यीशु के, 70, और कहने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं जी। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को हाँ, बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। आमीन। आगे, हाँ, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, हाँ, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमीन। किसको रौंदने का? सांपों और बोले, बिच्छुओं परमेश्वर ने मुझे सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का। कैसे रौंदते हैं? पैर से ऐसे मार देते हैं, रौंद दिया, क्रश्ड कर दे, रौंद दे, लाइक दिस। रौंदने का अधिकार दिया है। आगे, और किसी वस्तु से हाँ, तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मैं फिर से पढ़े, मिक्स कर दिया। सांपों को, बिच्छुओं को, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और शत्रु की कितनी सामर्थ पर? कितनी सामर्थ पर? सारी सामर्थ पर। नहीं प्रभु, ये वाला प्रेयर रिक्वेस्ट बड़ा है, ये वाला नहीं हो पाएगा प्रभु। बस इंटर पास हो जाऊं प्रभु, बस 4th ग्रेड में ही नौकरी दे दे खुदा, वो सरकारी दे दे, भले कुछ भी बना, यही वाला काम हो जाए प्रभु। प्रभु एक्टिवा से जीवन भर काम चला लूंगा, एक दे दे बस। सूखी रोटी खिला दे खुदा। मेरे बच्चे आके मुझसे कहें, पापा कुछ भी खिला दो, सूखा ही दे दो कुछ। पापा रूखा सूखा दे दो पापा,
मम्मी भी नहीं दे रही, पापा तुम ही दे दो। मम्मी क्या मैं फ्रिज में खोल के अंडा एक खा लूं? किसान का टमाटो केचप मम्मी खोल लूं, नया पैकेट खोल पाऊंगी? मम्मी बताओ, मारोगी तो नहीं? और कितने लोग ऐसे ही हैं यीशु मसीह के पास? कितने लोग ऐसे ही हैं अपने पिता के पास? प्लीज पापा चंगा कर दीजिए, प्लीज पापा कमर में बड़ा पेरा था, दर्द बहुत ज्यादा है, प्लीज पापा पैसा कम है थोड़ा दे दो प्लीज। पापा कह रहा है बेटा सब दे चुका हूं, तूने लिया नहीं, बुद्धि दी मैंने, तूने लिया नहीं, ताकत दी मैंने, तूने लिया नहीं। याद रखना, बीमारियों से, अंधकार की सामर्थ्यों से, जादू टोना से, विचक्राफ्ट से डरना नहीं है। बस बोलो डरना नहीं है। डरना नहीं है। क्यों डरना नहीं है? और बोलो डरना, बोलो रिक्वेस्ट भी नहीं करना है। प्लीज चली जाओ दुष्ट आत्मा, एक हफ्ता बिजी हूं अभी, मेरा मंथ एंड चल रहा है, बिजी हूं मैं बैंक में भी, बाद में आना। नो, ऑलवेज कमांड। कमांड कैसे करते हैं? ओ झाड़ू वाली माता निकल जा, ऐसे निकल यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड। निकल दर्द यीशु के नाम में, निकल दुर्बलता यीशु के नाम में। मेरा पति चंगा रहेगा, मेरे बच्चे उन्नति करेंगे, मेरे बच्चे बरकत पाएंगे। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, ओ मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, यीशु के नाम में कभी भी नहीं होगा। यीशु के नाम में मैं बढ़ता जाऊंगा, मेरे बच्चे ओ एग्जाम में बेस्ट करेंगे, मेरे बच्चे उन्नति करेंगे, ओ मेरी बेटी आशीष पाएगी, मेरा घर आनंद का घर होगा, मेरा शरीर पूरा चंगा होगा। नो मोर पेन इन माय बॉडी इन द नेम ऑफ आई कमांड। निकल, डर के निकलेगा, भाग जाएगा। वह बहुत डेंजर आदमी इस पाला पड़ा, निकल यहां से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना मांगता हूं, इसको समझिए आप, यीशु मसीह के नाम में जो लोग वचन नहीं जानते वो मालूम क्या कहते हैं? पता नहीं प्रभु की इच्छा क्या है, उम्र तो मेरी बहुत ज्यादा, आई डोंट नो इच्छा क्या है। पास्टर जी बताइए ना, प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है? अबे पढ़ या इसको, पढ़ इसको, इसमें इच्छा, इतनी इच्छा लिख के दी है तुझे नहीं पता? क्या हम भी कभी आशीषित होंगे? बताइए पास्टर जी, क्या हम चंगे हो सकते हैं? क्या हमारा बच्चा अच्छा नंबर लाएगा? 2 अंडे लाता है एग्जाम में, बताइए। भाई ऐसी मेंटालिटी लेके बाप के पास करे, बाप है हमारा, राजाओं का राजा है, आमेन, उसके पास खजाना है, आमेन। ना हमारा बाप कभी भीख मांगा, ना हम उसके बच्चे कभी भीख मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। कभी देखा प्रभु बच्चों को भीख मांगते? तो काहे लिए भीख मांगते हो फिर परमेश्वर से? कमांड करना सीखो, यीशु के नाम में अधिकार आपके पास है। हाँ? मैं अपने किचन में कैसे घुसता हूँ, मम्मी अपना किचन में रहती, मम्मी देखता अच्छा मम्मी मेरी सूजी और उसका बना रही, मैं घुसता हूँ, कुछ लड्डू बना रही थी, मैं घुसता, बिना पूछे उठा तो एक गड़प से काट लेता। अब जिसके लिए भी बना रही हो, पापा के लिए बना रही, मैं पहले मैं खा लेता हूँ। कोई भी लाके टेबल में कुछ रखा, डब्बा उब्बा बंद, उससे मुझे मतलब नहीं। मैं गया तो खोलता, कौन लाया, देखिए मिठाई आ रहे हैं, गड़ा, अपना काम बनता बढ़ा जाता। जब हम परमेश्वर की संतान होते हैं तो हम ऐसे ही जीते हैं, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटी होते हैं, जब हमें मालूम हो जाता है आई एम डॉटर ऑफ ऑलमाइटी गॉड, आई एम सन ऑफ ऑलमाइटी गॉड, तो हम रो रो के नहीं, हंस हंस के जीते हैं, हालेलुया। हम निराश नहीं होते, हम हताश नहीं होते। अरे मैं अपने बाप
आपके घर आया हूं। बरकत तो मेरी है, आनंद तो मेरा है, माफी तो मेरी है, छुटकारा तो मेरा है, चंगाई तो मेरी है, आशीष तो मेरी है, विजय तो मेरी है, संपन्नता तो मेरी है। किसी के बाप से नहीं डरता, मेरा बाप मुझे सब देता है। किसी का बाप मुझे क्या खिलाएगा, मेरा बाप मुझे खिलाता है। हालेलुया, आमीन। मैं चाहता हूं वर्शिप सेंटर ऐसा विश्वास करने वाली कलीसिया बन जाए जो नौकरी जाने से पहले बोले कि आज यीशु के नाम मेरा दिन आशीषित रहेगा। मेरी परीक्षा, एक्चुअली चक्कर क्या, जब परीक्षा आती तब हम लगते मिमिया नहीं। तैयारी पहले करो, बगल बोलो तैयारी पहले। बोलो सुलेमान कहता है हाथियों के पास जा, उनसे एक बुद्धि ले। ये सब कह भी रहे हैं। आइए दुआ करें, संदेश खत्म करें। चींटियों के पास जा, हाथी क्या सिखाएगा? चींटियों के पास जा, उनसे विजडम ले। वो धूप काल में भोजन वस्तु बटोरती हैं। विश्वासी धूप काल में प्रार्थना कर लेते हैं, प्रिपरेशन पहले से कर लेते हैं। जब चुनौती नहीं आई है पहले से तैयार रहते हैं, दुआ प्रार्थना करके रोज भरे रहते हैं। और जब बीमारी आती है तो पहले सोचती बीमारी अच्छा किसके पास, राजीव के। अरे बारे भाभी 3 दिन से उपवास प्रार्थना कर रहा, कैसे जाएं? और सुमंती के पास, सुमंती 2 महीने से दुआ नहीं करी, चलो इसके पास। ऐसे ही है, ऐसे ही है। शैतान ने मांगा है कि गेहूं के समान फटके, पर यीशु पिता ने अपने बच्चों के लिए दुआ करी है। याद रखना, भूलना नहीं, स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठकर यीशु पिता आज भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा। मालूम क्या? कि मेरे बच्चों का विश्वास जाता ना रहे। और दौलत चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो विश्वास जाना नहीं चाहिए यीशु के नाम में, क्योंकि धर्मी जन के जीवित रहने का कारण विश्वास है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। राइट shall live by faith. Hallelujah. Amen. अमेरिका में प्रचार करता सब ताली बजाते हैं। इंडिया में हम इंडिया जब गाड़ी निकल जाती तब समझ में आता हमें कि हमें क्या करना था। बगल से बोलो कि जीवित विश्वासी हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। नकारात्मक बातों को बोलना बंद करे। तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो तू कुछ नहीं कर पाएगी, हटा यीशु के नाम में। उसको बोलना बंद करिए। बगल बोलो नकारात्मक बोलना बंद करो, संदेह करना बंद करो, अविश्वास करना बंद करो, वचन को बोलने वाले बनो। लिसन, आई वांट टू शेयर वन वेरी डायनामिक टेस्टिमनी विथ यू। उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, खत्म करेंगे। ये गवाही रिनॉर्ड बॉन्की की है और मैंने इसको सुना, मैं भर गया, लिटरली मैं भर गया, बहुत ज़्यादा भर गया विश्वास से। आप मुझसे पूछेंगे, मेरे पास जितना परसों विश्वास था उससे ज़्यादा कल था, और कल से ज़्यादा आज है। इसका कोई पैमाना नहीं, इसका कोई नापने का थर्मामीटर नहीं, पर ये मुझे मालूम, मेरी स्पिरिट मुझे पता चलता मैं ग्रो कर रहा हूँ। आपकी आत्मा में पता चलेगा कि आप बढ़ रहे हैं। जब आप विश्वास में ग्रो करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा इनर सोल में, ओह आप बढ़ रहे हैं, और बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। रिनॉर्ड बॉन्के, आपने नाम सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता। रिनॉर्ड बॉन्के जर्मन मिशनरी, जर्मनी के एक मिशनरी, अन्य जाति परिवार से। किसी व्यक्ति ने सुसमाचार उनके परिवार को सुनाया, उनका परिवार सेव्ड हुआ। 10 साल की उम्र में रिनॉर्ड बॉन्के, 10 ईयर्स की एज में रिनॉर्ड बॉन्के को प्रभु ने चुना। रिनॉर्ड बॉन्के प्रभु में बढ़े, आगे बढ़ते गए, और फिर दुआ वो करना शुरू करी उन्होंने कि खुदा बाप, मुझे ऐसी जगह पे जाना है जहाँ सुसमाचार नहीं पहुँचा, और मुझे जा कर के अफ्रीका में सुसमाचार सुनाना है। आई वॉन्ट टू गो अफ्रीका।
सुसमाचार सुनाने के लिए अफ्रीका जाऊंगा। लेकिन अफ्रीका जाने के लिए उनको वीज़ा नहीं मिला। वो किसी और देश चले गए प्रचार करने के लिए। वो सोचे बहुत भीड़ होगी, वो सोचे बहुत भीड़ होगी, वो प्रचार करने एकदम तैयारी के साथ गए। 5 लोग आए मीटिंग में, 5 पीपल। बड़ा टेंट था, बड़ी तंबू था, बड़ा हॉल था। 5 लोग आए वचन सुनने के लिए। वो बोले प्रभु ये क्या है? मैं दूसरा देश से आया, कंट्री से प्रीच करने के लिए फ्लाइट पकड़ा, वीज़ा लिया, मेहनत किया, सब कुछ। 5 लोग, 5 पीपल। वो फिर गए, प्रचार किया, उनको 5 लोगों को वचन सुनाया उन्होंने। नहीं, भाग नहीं गए। कभी कभी बड़े बड़े प्रीचर आते, देखते कम लोग चले जाते होटल में, देखते फिर भीड़ वचन सुनाने आते हैं। वैसे प्रचारक न बनना। हेलो, आमीन। 5 लोग को वचन सुनाया उन्होंने, चले गए। फिर दुआ किया, खुदा। नेक्स्ट डे बड़ी भीड़ आई, मीटिंग खत्म की, फिर अपने देश चले गए। फिर लौट के गए एक देश में प्रचार करने के लिए। 10,000 लोग आ गए, प्रचार किया उन्होंने, तंबू बड़ा किया, 15,000 हो गए। फिर उन्होंने तंबू बड़ा किया, 30,000, 35,000 लोग हो गए। तंबू फिर बड़ा किया, 50,000 लोग हो गए। लेकिन उनके डिजायर दिल में थी कि अफ्रीका जाना है। कहाँ जाना है? अफ्रीका जाना है, अफ्रीका जाना है। क्योंकि वो गोरों के बीच में सुसमाचार सुना रहे थे। वो खुद जर्मन थे, गोरे थे। उनको कहना ब्लैक में जाऊंगा, सुसमाचार अफ्रीका जाऊंगा। वीज़ा नहीं लग रहा था। एक दिन वो अपने किसी कंट्री के देश में होटल में रह के प्रार्थना कर रहे थे। एक फ़ोन रिंग हुआ, फ़ोन आया उनको। उनको बताया कि आपसे कोई मिलने आए हैं, इस देश के भूतपूर्व प्रेसिडेंट, भूतपूर्व राष्ट्रपति मिलने के लिए आपसे आए हैं, प्रार्थना कराने के लिए आए हैं। बोले ठीक है, मैं आता हूँ। वो गए, भूतपूर्व राष्ट्रपति से मिले, उनके लिए प्रार्थना करी। वो नास्तिक थे, वो प्रभु को नहीं जानने वाले थे, पर उन्होंने रेनॉल्ड बॉन्की से कहा कि मैं सही रीति से उद्धार पाना चाहता हूं। सही रीति से, ध्यान देना, बपतिस्मा तो बहुतों का हुआ है, सही रीति से हुआ है। प्रभु के साथ तो बहुत लोग चलते हैं, पर क्या सही रीति से चलते हैं? प्रार्थना तो लोग बहुत से प्रभु से करते हैं, पर क्या उनकी प्रार्थना सही रीति से है? आराधनाएं तो बहुत लोग करते हैं, पर क्या उनकी आराधना सही रीति से है? जब उस व्यक्ति ने, जो कि एक नॉन बिलीवर है, मसीही नहीं है, उसने कहा रेनॉल्ड बॉन्के भूतपूर्व राष्ट्रपति, मुझे सही रीति से उद्धार पाना है। रेनॉल्ड बॉन्के ने कहा ओके, जब तुम्हें सही रीति से उद्धार पाना है तो मैं तुम्हें सही रीति से सुसमाचार सुनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। और उसने उनको सुसमाचार सुनाया और रेनॉल्ड बॉन्के के द्वारा वो व्यक्ति सेव्ड हो गया, बच गया, आशीष पाई। रेनॉल्ड बॉन्के प्रार्थना करके चले गए, अपने होटल के कमरे में चले गए। नेक्स्ट डे उन्होंने पेपर उठाया, पेपर में देखा तो उसमें उन्होंने पाया कि जो व्यक्ति प्रार्थना के लिए आया था कल, वो अगला चुनाव लड़ने जा रहा है। 2 महीना बाद इस देश में चुनाव है। वो बोले हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। उन्होंने प्रार्थना करी और वो व्यक्ति 2 महीने बाद चुनाव जीत गया, फिर से प्रेसिडेंट बन गया। हालेलुया, आमीन। सी, आई एम शेयरिंग दिस टेस्टिमनी कि आपका विश्वास ग्रो करे। वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया। उसके बाद उस राष्ट्रपति ने उनको कॉल, रेनॉल्ड बॉन्के कॉल किया, बोला मीटिंग मैं लाइन अप करता हूं अपने देश में, आप आओ। हालेलुया। उन्होंने मीटिंग लाइन अप करी। रेनॉल्ड बॉन्के अपना फ्लाइट से पहुंचे, उनके लिए मर्सिडीज भेजी, राष्ट्रपति की मर्सिडीज उनको लेने के लिए। रेड कारपेट पे रेनॉल्ड बॉन्के आराम से उतरे, मर्सिडीज आई उनको लेने के लिए। मर्सिडीज में रेड कारपेट पर चल करके गए, सुसमाचार सुनाया। पर उनका बोझ तो क्या था? अफ्रीका। क्या बोझ था? कह रहे अफ्रीका कब जाऊंगा, दुनिया जहां मैं जा रहा हूं अफ्रीका कब जाऊंगा मैं? अफ्रीका में जाना है मुझे नाइजेरिया जाना है। अफ्रीका का कंट्री नाइजेरिया, मुझे नाइजेरिया पहुंचना है सुसमाचार सुनाने के लिए। मीटिंग खत्म हुई, राष्ट्रपति से वो मिले। उन्होंने बोला नाइजेरिया में कोई जुगाड़ है आपका? मुझे वहां पे सुसमाचार सुनाना है और मुझे वीजा बार बार मुझे नहीं मिलता, नजर जाने के लिए वीजा नहीं मिलता मुझे। उन्हें बोला अच्छा, मेरा दोस्त नाइजेरिया का प्रेसिडेंट है और वो मेरे एकदम भाई के जैसा है, नाइजेरिया जाना, अभी मैं आपका लाइन अप करता हूं। उन्होंने फोन किया अपने दोस्त को, अपने भाई समान दोस्त को, जो कि नाइजेरिया का प्रेसिडेंट था। उनको कॉल किया, बोला ठीक है उनको भेजो। वो तुरंत
बिना वीजा के नाइजीरिया पहुंचे। आमीन। अभी आधी कहानी है, रुको अभी। नाइजीरिया पहुंचे, उनसे मिले कि बोले कि मैं तैयारी कर रहा हूं क्रूसेड। बोले ठीक है आप तैयारी करो, इतने महीने बाद हम लोग यहाँ पे गए। बहुत खुश हो गए वो, बोले अब तो बढ़िया सुसमाचार नाइजीरिया में सुनाऊंगा मैं। वो लौट गए, लौट के आए, उसके 1 महीने बाद उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, वो मर गया। राष्ट्रपति मर गया नाइजीरिया का। उन्होंने कहा कि खुदा बाप ये क्या हो रहा है, सुसमाचार मैं नाइजीरिया में कब सुनाऊंगा। वो व्यक्ति मर गया। ये अपना काम करते रहे। किसी ने उनको बताया कि एक जो नाइजीरिया का सेना अध्यक्ष है वो प्रभु को जानता है, वो लाइन अप कर देगा आपकी मीटिंग वहां पे। बोला अच्छा ठीक है, ओके। वो फिर आए, उनसे कांटेक्ट हुआ। आपको बताऊं, प्रार्थना करते रहे, नाइजीरिया मुझे जाना है। परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग खोला। हालेलुया। और वो फाइनली बाद में नाइजीरिया पहुंचे। हालेलुया। और नाइजीरिया में 9 साल इंतजार किया नाइजीरिया पहुंचने के लिए। कितने साल? 9 years। रेनॉल्ड बॉन्के, द वर्ल्ड फेमस इवेंजलिस्ट रेनॉल्ड बॉन्के को नाइजीरिया पहुंच के सुसमाचार सुनाने के लिए 9 साल लग गए। 9 years। परंतु जब 9 साल के बाद वो नाइजीरिया पहुंचे तो नाइजीरिया की आबादी है 5 करोड़ लोग। कितने? और आपको पता 3.8 करोड़ लोगों ने यीशु को ग्रहण किया नाइजीरिया में। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस 3.8 करोड़ लोग, 5 करोड़ की आबादी नाइजीरिया की, अफ्रीका के देश की, और 3.8 करोड़ लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। मालूम क्यों? क्योंकि रेनॉल्ड बॉन्के से परमेश्वर ने कहा शैतान को नरक में अकेला छोड़ दो, खुदा के लोग स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में कहना मांगता हूं, बाधाएं तो आएंगी, रुकावटें तो आएंगी, पर आपका विश्वास डगमगाने ना पाए, आपका बिलीव डगमगाने ना पाए। 9 साल लगे चाहे नाइजीरिया पहुंचने में, लेकिन 3.8 करोड़ आत्माएं बचाई गई यीशु के लिए। हालेलुया। जब मैंने इस टेस्टिमनी को सुना, वो प्रीच कर रहे थे, ओह मैंने खुदा बाप धन्यवाद, हमने भी बरसों इंतजार करे हैं। रांची हमारे द्वारा बचाया जाएगा, झारखंड हमारे द्वारा बेदारी को पाएगा। यीशु मसीह के नाम में हमारा परिवार उद्धार पाएगा, हम उन्नति कर जाएंगे, हम आशीषित हो जाएंगे यीशु के नाम में। हाथ उठा के धन्यवाद करो खुदा का, अपने लिए भविष्यवाणी करो, अपने लिए बोलो यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद, यीशु के नाम में प्रभु हम बढ़ जाएंगे, प्रभु हम आशीषित हो जाएंगे, प्रभु हम बरकत पा जाएंगे यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद। याद रखना कलीसिया, यीशु तूफान में क्यों सो रहा था? क्योंकि तैयारी उसकी पहले से थी। हालेलुया। जब हम तैयारी पहले से करते हैं तो तूफानों में हम आराम से सोते हैं। हालेलुया। जिसकी तैयारी नहीं होती है वो चेलों के संपर्क, डूब ना जाए, डूब ना जाए, डूब ना जाए। नहीं डूबोगे, तैयारी करे हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तैयारी तब करो जब तूफान नहीं है। हालेलुया। क्या बोला? तैयारी तब करो जब तूफान नहीं है। फिर आने दो जितने तूफान को आना है, हम और हमारी नाव नहीं डूबने पाएगी। आमीन। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू फादर।